जय श्री कृष्ण। अब आ जाइए कुंभ राशि पे बात करें। कुंभ राशि और कुंभ लग्न का बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। राहु केतु ने आपकी जन्म पत्री को मानो बांध रखा है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है कि पंचम भाव में गुरु है, वर्गोत्तम में है। तो गुरु आपके धन के कारक हो गए, लाभ स्थान के कारक हो गए। लग्न का स्वामी शनि जो है बड़ा एक्सप्लोरिंग मोड में है, नक्षत्र बहुत अच्छा है इसका। तो लेकिन राहु केतु जो है थोड़ा विम्सिकल मोड में है। इनके जो नक्षत्र हैं ये थोड़ा विम्सिकल बना रहे हैं। तो क्या हुआ कि मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपका प्रोफेशन थोड़ा सा शेकल है, विम्सिकल है, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें। वर्कलोड दिखाई दे रहा है। यहां देखेंगे तो दशमें शुक्र और मंगल दोनों अस्त हो गए। तो अस्त होने की वजह से सूर्य के साथ थोड़ा हेक्टिक कॉम्बिनेशन बन गया। दूसरी तरफ केतु जो है ये भी मंगल पर दृष्ट है। मंगल पर दृष्ट होने से मंगल को इसने फ्रीज कर दिया है। मंगल को फ्रीज करने की वजह से प्रोफेशनल पार्ट जो है थोड़ा स्ट्रेस में आ गया। तो बड़ा ऐसी स्थिति बन रही है कि क्या किया जाए। अब आ जाते हैं, देखें क्या करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि धनु राशि इस समय बड़ी एक्सप्लोरिंग मोड में, क्योंकि इस पर शनि की दृष्टि है और इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। तो ये तीनों प्लैनेट जो हैं बड़े एक्सप्लोरिंग मूड में चले गए। अब ये तीनों जब एक्सप्लोरिंग मूड में चले गए, यहाँ सूर्य शुक्र मंगल अस्त हैं, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा शुक्र मंगल ग्लैमरस कॉम्बिनेशन है, ग्लैमर बताता है। तो आपका जो शनि इस पर दृष्ट है, जो खर्च करा रहा है, जो एक्सपेंडिचर करा रहा है, जो इन्वेस्टमेंट करवा रहा है, वो कहीं बहुत ज्यादा आपका ग्लैमर प्रॉन ना हो, उसके ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। गुरु के ऊपर इनकी दृष्टि है जो धन का कारक है। यहाँ पे सूर्य और मंगल बड़ा एग्रेशन बता रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो हुआ एग्रेसिव हुआ। तो शुक्र भी एग्रेसिव हो गए जो भाग्य के कारक हैं, मंगल भी एग्रेसिव हो गए जो आपके प्रोफेशन के कारक हैं। कुल मिलाकर ये बड़ा ग्लैमरस और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, जो आपकी कुंभ राशि और कुंभ लग्न के लिए बड़ा मददगार है। तो आपकी अगर जन्म पत्री की मूल दशाएं अच्छी हैं तो ये निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा फायदा देता दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि चंद्रमा जो है वीक के शुरुआत में धनु राशि में आ गए। धनु राशि में चंद्रमा शुक्र के भी साथ है। ये कॉम्बिनेशन लाभ स्थान में अच्छे हाउसेज में बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन है, जो आपकी फोर सीनिंग कैरेक्टर बताता है, दूरदर्शिता बताता है, सही निर्णय लेने की क्षमता को बताता है। दूसरा, ये चंद्रमा सूर्य के साथ है। सूर्य मंगल के साथ में थोड़ा एग्रेशन दे सकते हैं। मंगल जो है चंद्रमा के साथ बैठ के अष्टम पे दृष्ट हुए तो ये थोड़ा एसिडिटी की क्रिएट दे सकते हैं। मंगल जो है अष्टम, छठा, सातवें, आठवें स्थान पे जब मंगल दृष्ट होते हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा एसिडिक नेचर होती है, बना ऐसी एसिडिटी क्रिएट करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह हो कि चंद्रमा पहले दिन 10 बजे तक सुबह वर्गोत्तम में है और बड़े एक्सप्लोरिंग मोड में है। तो आपका 6th लॉर्ड एक्सप्लोर कर गया। सूर्य मंगल के साथ में इसमें एनर्जाइज हो गया, तो आपकी लाइबिलिटीज बढ़ रही है। यानी आप कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ये सब एनर्जाइज हो गया। लेकिन भाई ध्यान रखना है, लाइबिलिटी नहीं बढ़ानी है, ठीक है ना। मंगल केतु की वजह से थोड़ा चंद्रमा स्ट्रेस्ड है। तो केतु और सूर्य, केतु मंगल की वजह से चंद्रमा स्ट्रेस में आ गए। तो आपके वीक की शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है, पूरे वीकेंड तक रहेगा। थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, धैर्य बरतने की जरूरत है। अब आ जाते हैं कि चंद्रमा आ गए मकर राशि में। ये आ गए दिन में 10 बजे। आप देखेंगे यहाँ भी वर्गोत्तम में है और ये दिन में 4:30 बजे तक वर्गोत्तम में है। तो 4:30 बजे तक वर्गोत्तम में होने का मतलब आप इस समय को किसी टाई अप करने में, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में, कुछ मुहूर्त करने में आप इस वक्त को काम में ले सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ चंद्रमा स्ट्रेस्ड है राहु सूर्य के बीच में आके, लेकिन चंद्रमा की दृष्टि छठे भाव पर है, जो डेट्स, डिसीज और लाइबिलिटीज का है, जिसको इंक्रीज कर रहा है, अपने स्थान पे दृष्ट है, उसके लिए कंसर्न डेवलप कर रहा है। लाइबिलिटीज को लेकर के, एनिमीज को लेकर के और आपकी सिकनेस या डिसीजेस को लेकर के ये थोड़ा सा आपको कंसर्न बना रहा है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। जब तक चंद्रमा मकर राशि में, ये राहु रीडिफाइनिंग मोड में है, तो यहां से रीडिफाइनिंग मोड स्टार्ट हो गया।
पुनर्विचार शुरू हो गया, सोच विचार शुरू हो गया। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात क्या हुई कि चंद्रमा और मंगल यहाँ पर दृष्टि, ये मैंने आपको बताया कि प्रोफेशनल चेंज की तरफ बताते हैं। अब चंद्रमा यहाँ से निकल के स्ट्रेस में से, विम्सिकल मोड में से निकल के, थोड़ा अनिश्चितता की स्थिति से निकल करके कुंभ राशि में आ जाते हैं 24 तारीख को। चंद्रमा यहाँ आ गए कुंभ राशि में 24 तारीख को, राहु के साथ में है। एक दिन निकलता है, अगले दिन से राहु फिर स्ट्रेस में आ जाते हैं। षष्ठेश केंद्र में आ गए, सप्तम पर दृष्ट हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपके स्पाउस की हेल्थ, आपका प्रोफेशन, इन सबको इसने स्ट्रेस में ला दिया। अब यहां पर गुरु की दृष्टि राहु के साथ में बैठे चंद्रमा पर होने की वजह से इसमें एक डिससेटिस्फेक्शन आ रहा है, यानी आपको संतोष नहीं हो रहा। थोड़ा सा रिलेशनशिप में थोड़ा फ्रीजिंग, सिकनेस आ रही है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। प्रोफेशन को लेके भी यही स्थिति बन रही है। तो चंद्रमा स्ट्रेस में हो गए। अब अगला पॉइंट क्या आया, चंद्रमा आ गए मीन राशि में। मीन राशि में चंद्रमा वीकेंड में आ जाते हैं 27 तारीख को। जैसे ही चंद्रमा यहाँ आते हैं, ये कॉम्बिनेशन बनता है रिडिफाइनिंग मोड का। शनि और मंगल दोनों इस चंद्रमा को स्ट्रेंथ देते हैं, मजबूती देते हैं। अपनी लाइबिलिटीज, अपने डेट्स, डिसीजेज, पेरेंट्स की हेल्थ, प्रोफेशन की हेल्थ, इन सबको लेकर के कंसर्न डेवलप होता है, सोच विचार शुरू होता है, उसको कैसे बैलेंस करें, कैसे उसको ठीक करें। शनि और मंगल का कोई कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रेंथन है, बहुत मजबूत कॉम्बिनेशन है। सूर्य साथ में है, थोड़ा एग्रेशन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 12th लॉर्ड के साथ में जब ये बैठे हुए हैं तो ये थोड़ा एक्सपेंडिचर, ट्रैवल की तरफ भी जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा अष्टम पे दृष्ट है। ये भी एक पोजीशन बनती है। बुध आपके 5th लॉर्ड होकर के 10th हाउस में है, जो अगले वीक में धनु राशि में आ जाएंगे। इसको, ये पोजीशन जो होगी आपके लिए बेटर होगी, और अगले वीक की पोजीशन आपको ज्यादा मजबूती दिखाई दे रही है। आप स्ट्रेस से बच जाएंगे, आपको बेटर फील होगा और चीजें अब कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन फिर भी कुंभ राशि और कुंभ लग्न के लिए राहु केतु की पोजीशन बड़ी मजबूत कारक है। गुरु मार्गी होकर आपको और मदद देने वाले हैं आने वाले वक्त में, तो इसका फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।